चीन की चिंता को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की एक कंपनी ने भारत से हाथ मिला लिया है। हम बात कर रहे हैं यूएई की डिफेंस प्रोडक्शन एज ग्रुप कंपनी की, जो कि भारत को स्मार्ट वेपन्स के प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने जा रही है। यानी कि एक तरफ तो भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरर और कंपनियां खुद खतरनाक वेपन्स और मिसाइल के नए नए इनोवेशन और डेवलपमेंट कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत को एक ऐसे मिसाइल के प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है जो कि भारत में जो फाइटर जेट डेवलप किया जा रहे हैं उनके फायरिंग के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। यहाँ तक कि यूएई की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एज ग्रुप भारत के साथ मिलकर भी काम करना चाहती है, और देखा जाए तो यह वही कंपनियां हैं जो कि लगभग 2-3 साल पहले भारत के साथ मिलकर डिफेंस सेक्टर में काम नहीं करना चाहती थी। लेकिन समय ने पलटा खाया और अब यही कंपनियां भारत के साथ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के मामले में काम भी करना चाहती हैं और अपनी टेक्नोलॉजी भी भारत को ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। पूरी अपडेट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यूएई की एक कंपनी भारत को नई मिसाइल की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रही है, जो कि भारत के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, ये जो कि मिडिल ईस्ट का एक देश है जिसके पास डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेटेस्ट और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी मौजूद है, और देखा जाए तो भारत और यूएई के ट्रेड रिलेशंस पहले से ही काफी अच्छे रहे हैं, लेकिन अभी तक ये देश डिफेंस के मामले में किसी भी टेक्नोलॉजी को भारत की कंपनियों को ट्रांसफर नहीं करना चाहते थे। लेकिन समय ने पलटा खाया और अब वह समय आ गया है कि भारत एक तरफ जहां डिफेंस के मामले में नए नए इनोवेशन कर रहा है, वहीं अब यूएई की एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इस ग्रुप में मिसाइल प्रोडक्शन की नई टेक्नोलॉजी को भारत में देने के लिए तैयार हो गया है। जहां हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि यूएई की एज ग्रुप एल तारिक नामक स्मार्ट वेपन्स, जो कि अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल है, उसकी टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर कर रही है, जिससे अब इस मिसाइल को भारत में लोक रिप्रोड्यूस किया जाएगा। और कमाल की बात यह है कि दुबई की एक कंपनी भारत के साथ खुद को लाभ रेट करने में अपने इंटरेस्ट को दिखाया है, और इस टेक्नोलॉजी के भारत में आ जाने के बाद स्वदेशी तौर पर डिफेंस प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि इस तरह के पावरफुल और स्मार्ट मिसाइल की भारत के डिफेंस इंडस्ट्री को काफी ज्यादा जरूरत है। और भारत के पास जो LCA यानी कि लाइट कॉम्बैट तेजस एयरक्राफ्ट है, उसमें इस पावरफुल और स्मार्ट मिसाइल को आसानी से रिप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद भारत के यह मल्टी रोल वाले फाइटर जेट यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की फायरिंग पावर पहले से ज्यादा बढ़ने के साथ साथ सटीक टारगेट पर पहुंचने के चांसेस भी पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ने वाले हैं। और भारत के तेजस एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो इसे भारत की DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मिलकर डेवलप किया है। हालांकि इसमें जिस मिसाइल का उपयोग किया जा रहा था वह भी अभी तक भारत में ही डेवलप की जा रही थी, लेकिन अब यही भारत को जिस मिसाइल की टेक्नोलॉजी दे रहा है, यह मिसाइल भारत की मिसाइल से एडवांस और स्मार्ट है। भारत और यूएई के बीच इस डील को देखा जाए तो इसमें यूएई की एज ग्रुप और भारत की BDL यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड के बीच डील फाइनल हुई है, जिसमें भारत और यूएई दोनों का फायदा होने वाला है। हालांकि देखा जाए तो इसके अलावा एज ग्रुप और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पहले से ही होने वाले एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने पर भारत की कंपनियां काफी लंबे समय से जुटी है, फिर भी अभी तक इसकी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड नहीं हो पाई थी। लेकिन जानकारों का यह मानना है कि इसी साल यानी कि 2024 के अंत तक हम फाइटर जेट और एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से इंटीग्रेटेड कर लेंगे, जिससे कि भारत की सेल्फ डिपेंडेंसी बरकरार रहे और दूसरे देशों की कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर में कम से कम वर्क करना पड़े। इसके अलावा हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि भारत की DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भारत में जो BMP-2 फाइटिंग व्हीकल से उन्हें अपग्रेड करने जा रही है, क्योंकि भारत के पास इस समय लगभग 1700 की संख्या में BMP-2 फाइटिंग विकल्प है। अगर BMP-2 फाइटिंग विकल्प की बात की जाए
तो ये बैटल टैंक्स की तरह ही विकल्प होते हैं जिनका इस्तेमाल युद्ध मैदानों में किया जाता है। और इस समय भारत के पास लगभग 1700 BMP-2 फाइटिंग विकल्प मौजूद हैं, जिनमें से ज्यादा रूस से खरीदे गए हैं। हालांकि साल 2020 में भारत की कंपनियों ने BMP-2 ई कल के डेवलपमेंट पर काम किया था, जिससे इनमें से कुछ फाइटिंग भी कल भारत में प्रोड्यूस किए गए हैं। अगर लेटेस्ट रिपोर्ट को देखें तो इसकी पावर को और भी ज्यादा बूस्ट करने के लिए भारत की DRDO अब इसे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करने जा रही है। आपको बता दें कि भारत के पास जो ज्यादातर BMP-2 फाइट व्हीकल है, वह बेंगलुरु बेस्ड पिनाका एरोस्पेस के द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए हैं। लेकिन अब इसमें जो मेजर चेंज किया जाएगा, वह DRDO के द्वारा किया जाने वाला है, जिसमें सबसे पहले इसके इंजन को बदलकर भारत में किए जा रहे इंजन को लगाया जाएगा ताकि इसकी परफॉर्मेंस बेहतर होने के साथ साथ उनकी फायर कैपेसिटी भी बढ़ जाए। क्योंकि अभी तक भारत ज्यादातर व्हीकल और टैंक में इस्तेमाल होने वाले इंजन जर्मनी और रूस से खरीदा था, लेकिन जर्मनी ने जब से टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले इंजन को देने से मना कर दिया तो इस समय भारत में खुद के टैंक में इस्तेमाल होने वाले इंजनों को डेवलप कर लिया है, जिससे स्वदेशी इंजनों का उपयोग करने से इनको और भी ज्यादा मजबूती मिलने वाली है। इसके अलावा इन फायर भी नाइट विजन कैपेबिलिटी और बैलिस्टिक फायर कंट्रोल सिस्टम को भी इम्प्रूव किया जाएगा, जिससे इनको अंधेरे के समय भी फायरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और अंधेरे में भी इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और वैसे भी इस समय जो टैंक्स भारत में बनाए जा रहे हैं, उनकी नाइट विजन कैपेबिलिटी को काफी हायर रखा जा रहा है, जिससे अंधेरे की सिचुएशन में इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई भी दिक्कत ना आए। यही नहीं, इसके अलावा इन फाइटर थी कल की कम्युनिकेशन सिस्टम और प्रोटेक्शन को भी अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे इन विकल्प के क्रू मेंबर हेडक्वार्टर से इंस्टेंटली कांटेक्ट कर सके और क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को भी जुटाकर समयानुसार हेडक्वार्टर तक डिलीवर कर सके और इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वह भी अपग्रेड की जाएगी, जिससे नॉर्मल गोला बारूद का प्रभाव इन फाइट व्हीकल पर ना पड़े। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में बताइए कि भारत में मौजूद सभी BMP-2 फाइट व्हीकल को साल 2024 के अंत तक दिया अपडेट कर पाएगा या नहीं, और भारत को UAE की एक कंपनी मिसाइल प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रही है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो प्राप्त हो सके।